जेठानी की रसोई में देसी मसाले की खुशबू, देवरानी की रसोई में पैकेट मसाले की बदबू। घर के आंगन में खाट पर सूखी लाल मिर्च, सरसों, लौंग, अजवाइन, तेज पत्ता सूख रहा है। वहीं बगल में सपना ओखली में मसाले को कूट रही है। कूटे हुए मसाले दूसरी खाट पर रखे हैं, जिन्हें सपना की सास और दादी सास चम्मच की सहायता से कांच के जार में भर रही है। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन मसाले से। सच में गांव के शुद्ध देसी मसाले की खुशबू अलग ही होती है। अब तीनों ही सास बहू अपने आंगन में काम कर रही होती हैं, तभी पड़ोस की सुमित्रा वहां से गुजरते हुए, अरे वाह सुगंधा, अपनी सास और बहू के साथ अच्छा खासा देसी मसाला तैयार कर रही है तुम तो। आज के टाइम पर तुम्हारी बहू है जो घर में इतने सारे देसी मसाले बना लेती है, एक हमारी बहू है जो सिर्फ पैकेट के मसाले इस्तेमाल करती है। अरे नहीं नहीं सुमित्रा, हमारे घर में तो किसी को पैकेट वाला मसाला खाना पसंद ही नहीं है। और नहीं तो क्या, पैकेट वाले मसाले में भला कोई स्वाद होता है? उन मसाले में से तो बस गंदी बदबू आती है और खाना भी बेस्वाद बनता है। हाँ, और मुझे तो अपने खानों में अपने हाथ का बना देसी मसाला ही डालना पसंद है। दूसरी तरफ विष्णु के ऑफिस में विष्णु का खाना खाते ही उसके ऑफिस कलीग उसके खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, विष्णु भाई, तुम्हारा खाना किस मसाले से बनता है, जरा हमें भी बता दो, क्योंकि जिस तरह की खुशबू तुम्हारे खाने से आती है वैसी खुशबू तो हमें बाहर होटल और ढाबे के खाने से भी नहीं आती। सच में विष्णु, जरा हमें भी बताओ भाभी तुम्हारी लंच किस मसाले से बनाती है। हाँ हाँ विष्णु भाई, तुम तो जब भी अपना टिफिन बॉक्स खोलते हो तुम्हारे खाने की खुशबू से मुझे अपना खाना खाने का मन ही नहीं करता है। अरे बस बस, कितनी तारीफ करोगे मेरी पत्नी की, कहीं उसे नजर न लग जाए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी पत्नी बाहर का कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करती। मेरी पत्नी सभी मसाले को विलेज से मंगवाती है और घर पर ही कूट कर उन्हें धूप में सुखाकर कांच के शीशे के में बंद करके रखती है। अरे विष्णु भाई, भाभी जी तो लगता है शुद्ध देसी परिवार की हैं, तभी उन्हें देसी चीज खाना और बनाना पसंद है। हमारी पत्नी को ये चीज पता चलेगी तो वो हमारे ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगी। अब रात के खाने में सपना 2 से 3 तरह की सब्जी बना रही होती है, जिसमें वो अपना देसी मसाला चम्मच से निकालकर सभी सब्जियों में डालती है। सब्जियां जैसे जैसे पकनी शुरू होती हैं, घर में चारों तरफ खाने की खुशबू फैल जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा सारा परिवार, दादी माँ मम्मी आज फिर कुछ टेस्टी बना रही, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सच में माँ, भाभी के हाथ में तो जादू है। उनका तो खाना चूल्हे पर चढ़ते ही पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अब कुछ देर बाद सपना सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसमें से 2 से 3 तरह की हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चटनी, पापड़, चावल, सलाद सब कुछ होता है और घर वाले खाना खाना शुरू करते हैं। मजा आ गया भाभी, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। क्या खाना बनाया आपने? हाँ बहू, खाने की तो बात ही अलग है। खाना खाते ही ऐसा लगा है स्वर्ग पहुंच गई। ऐसा खाना सिर्फ मेरी बड़ी बहू ही बना सकती है और कोई नहीं। ऐसा मत कहिए जी, बहू के आने से पहले मैं ही आपको ऐसे शुद्ध देसी मसाले से खाना बनाकर खिलाती थी। सुगंधा की बात सुनकर घर के सभी सदस्य हंसने लगते हैं। इसी तरह एक दिन पड़ोस की देवकी की बहू पारोल घर में आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही होती है। वहीं उसकी सास पड़ोसनों के साथ हंसी ठहाका मार रही होती है। दूसरी तरफ जल्दबाजी में पारुल का सारा खाना जल जाता है। ये भगवान, बाहर सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, माँ जी भी बाहर ही हैं। उनको पता चला कि मैंने सारे पकवान जला दिए तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अब पारुल दुविधा में पड़ी होती है कि तभी उसकी रसोई की खिड़की से खाने की खुशबू की जबरदस्त महक आती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये खाने की खुशबू तो सपना दीदी के घर से आ रही है। लगता है सपना दीदी ने आज फिर कुछ अच्छा बनाया। ये काम करती हूँ, पीछे के रास्ते से जाकर सपना दीदी से ही कुछ तड़कता भड़कता लेकर आ जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब पारुल चुपचाप घर के पीछे के रास्ते से सपना के घर आती है। अरे पारुल, तुम यहाँ अचानक, और तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? सपना दीदी, आपने अभी छोले पूरी, राजमा, दाल मखनी, शाही पनीर बनाया ना, जरा थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे दो ना। मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं और मेरा बनाया हुआ सारा खाना जल्दबाजी में जल गया। 1 सेकंड पारुल, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सारी चीज बनाकर बैठी हूँ अपने घर में? सपना दीदी, आपको नहीं पता, पर आपके खाने की खुशबू से पूरा मोहल्ला समझ जाता है कि आप क्या बना रही हो आज। शायद ये सब आपके मसालों का कमाल है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने खाने में देसी मसाले का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें खाना ला कर देती हूँ। अब रसोई में आकर 4 से 5 कटोरी में सपना दाल मखनी, मटर पनीर, छोले, राजमा, रोटी, चावल सब कुछ भरकर पारुल के हाथ में लाकर देती है। पारुल उन सभी खानों को रिश्तेदारों को खिलाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खानों से। कौन सा मसाला डाला इसमें? हाँ बहू बताओ, क्या क्या डाला है इस खाने में जो खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और खाने की रंगत भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, खाकर मजा आ गया। पारुल घबराते हुए धीमी आवाज में कहती है,
जी बस हाथों का कमाल है, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है ना, इसीलिए आपको हमारे घर का खाना थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब सभी लोग खाना खाकर और खाने की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। वहीं पारुल बर्तन रिटर्न करने जब जाती है तो भर भर कर सपना की तारीफ करती है। सपना को यह सब सुनकर बहुत खुशी होती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। आसपास के लोग सपना के हाथ के खाने की और मसालों की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं सपना हर हफ्ते आंगन में अपने देसी मसाले को धूप लगाती तो कभी उन्हें ओखली में कूटती। अब कुछ समय बाद घर के बड़े बेटे अंकित की शादी का फैसला करते हैं। लेकिन जब यह बात अंकित को पता चलती है तो वो घर वालों से कहता है, माँ आप मेरे लिए लड़की मत ढूंढिए, क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो लड़की मेरे ऑफिस की ही है और काफी समझदार है। ऑफिस की है तो हमारे घर को तो संभाल लेगी ना, कहीं घर को भी ऑफिस ही ना बना दे। काम धंधा भी करेगी क्या शादी के बाद तेरी पसंद की बहू? हाँ दादाजी करेंगी, पर मैं उसे बोलूंगा कि वो घर से ही काम कर ले, ऑफिस न जाए। इससे आप लोगों को भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ देवर जी आप ठीक कह रहे हो। चलो अब जब सबकी रजामंदी हो ही गई है तो फिर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर अब छोटे बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा ही देते हैं। अब सुगंधा अपने पति के साथ लड़की वालों के घर जाती है और रिश्ता फिक्स करके 3 से 4 हफ्ते के अंदर अपने छोटे बेटे की शादी पूरे विधि विधान के साथ करवा देती है। आइए देवरानी जी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। अब सपना की देवरानी कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। चलिए भाभी अब आप आराम कर लीजिए, फिर कल आपकी पहली रसोई भी है। छोटी चाची मैं आपके साथ सोऊंगा आज। नहीं छोटी चाची आप मेरे साथ चलिए मेरे कमरे में। मेरे कमरे में ना बहुत सारे टॉयज हैं, आपको मजा आएगा उनके साथ खेलने में। बस करो तुम दोनों, बहुत परेशान कर लिया अपनी छोटी चाची को। चलो आराम करने, कल सुबह स्कूल नहीं जाना तुम दोनों को। देवरानी जी आप जाइए, ये दोनों ऐसे ही बदमाशियां करते रहेंगे वरना आपके साथ। जी जेठानी जी। अब दीपांशी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह घर का माहौल बहुत ही टेंशन भरा रहता है। दरअसल सपना के मायके से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत कुछ ठीक नहीं है। तभी वहां पर नहा धोकर दीपांशी भी आती है और घर का माहौल परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ आप लोग परेशान लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? अरे बहू तेरी जेठानी थोड़ी दुखी हो रही है, उसे अपनी देवरानी को छोड़कर मायके जाना है। ठीक नहीं लग रहा है पर जाना जरूरी है, इसकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे देवरानी जी आप अभी अभी आई हो घर में, आपको किसी चीज की जरूरत हुई या कुछ समझ नहीं आया तो? अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं माँ जी से पूछ लूंगी, पर अभी आप अपनी माँ को देखने जाइए और आप बच्चों को यहीं छोड़ दीजिएगा। अब अपने पति के साथ सपना अपने मायके चली जाती है। कुछ देर बाद, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, अब आप अपनी पहली रसोई कर लीजिए। जी मैं रसोई में ही जा रही थी, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। अब दीपांशी रसोई में आती है, फ्रिज से पनीर निकालकर पनीर काटती है, कुछ हरी सब्जियां काटती है, फिर क्रशर में लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज, टमाटर इनको भी क्रश कर लेती है और कढ़ाई में मटर पनीर दाल मखनी बनाना शुरू करती है। अब सब्जी थोड़ी पकने के बाद दीपांशी रसोई की अलमारी से मसाले के डिब्बे निकालती है और उन्हें खोलती है। अरे मसाले के डिब्बे में तो मसाले ही नहीं है, जेठानी जी बिना मसाले के खाना बनाती हैं क्या? अब दीपांशी चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है तो वो देखती है कि रसोई की दूसरी तरफ स्लैब पर प्लेट में सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची, तेज पत्ता, लौंग अलग अलग प्लेट में रखा हुआ है। अरे ये सब तो सूखे खड़े मसाले हैं, यहाँ पर कोई पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल नहीं करता क्या? पहले पता होता तो मैं अब तक मंगा लेती। चलो अब मंगा लेती हूँ। अब दीपांशी ऑनलाइन सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मंगवाती है और उन्हें खाने में डालकर खाना तैयार करती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा परिवार, भाभी कब से खाना बना रही हूँ लेकिन अभी तक खाने की कोई खुशबू नहीं आई। बहू खुशबू तो नहीं आ रही पर एक अजीब सी बदबू आ रही है, पता नहीं ये बदबू किस चीज की है। घर वाले ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी खाना बनाकर दीपांशी डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। अरे बहू खाना बन भी गया और हमें खुशबू भी नहीं आई, वैसे बनाया तो तुमने बहुत कुछ है। जी माँ जी, शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, पुलाव, रायता, सोया चाप सब बनाया है, खाकर बताइए ना कैसा बनाया। सभी लोग अब खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी उन्हें खाने से एक अजीब सी बदबू आती है। अरे बहू कैसा खाना बनाया है, इस खाने से तो एक अजीब सी बदबू आ रही है, कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। हाँ बहू सब्जी में तो कोई रंगत ही नहीं है, इसमें कोई मसाला नहीं डाला है क्या? अरे नहीं दादी जी डाला है ना मसाला, वो भी महंगा ब्रांडेड MDH का मसाला डाला है, और कुछ सब्जी मसाले भी मैंने डाले हैं पैकेट वाले ऑनलाइन मंगाकर। क्या कहा पैकेट वाले? अरे भाभी यही तो गलती कर दी आपने, ये नहीं करना था आपको। हाँ बहू हमारे घर में कोई पैकेट वाला मसाला नहीं खाता है, हमारे घर में मसाले को खुद कूट कर बनाया जाता है।
अच्छा, तो इसीलिए वो खड़े मसाले रसोई में रखे थे, आप उन्हीं मसालों को कूट कर तैयार करते। माफ करना, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ माँ, दीपांशी ये सब कैसे कर पाएगी? ये सब उसने कभी किया ही नहीं है, और खाना इतना भी बुरा नहीं है, ठीक तो है। अब सब लोग जैसे तैसे मुंह बनाकर थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और बाकी खाना छोड़ देते हैं। दीपांशी भी बचे हुए खाने को बाहर डस्टबिन में फेंक देती है और झूठे बर्तनों को धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर ऑफिस वर्क करने लगती है। देखते देखते शाम हो जाती है और सबके चाय पीने का वक्त होता है। बहू, अरे ओ बहू, जरा शाम की चाय तो पिला दे। अपने कमरे से दीपांशी लैपटॉप पर काम करती हुई कहती है। हाँ दादी जी, अभी लेकर आई। इतनी जल्दी शाम हो गई, पता भी नहीं चला। लगता है अब ठंड शुरू हो गई, रात जल्दी हो जाती है। और अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है। एक काम करती हूँ, घर वालों को पैकेट वाला ग्रीन टी बनाकर फटाफट पिला देती हूँ। अब कप में गर्म पानी और ग्रीन टी डालकर दीपांशी हॉल में बैठे सभी सदस्यों को देती है। घर वाले जैसे ही चाय पीते हैं उसे मुंह से थूक देते हैं। ये क्या भाभी, आपने तो सारा मुंह खराब कर दिया। कितनी कड़वी चाय है ये। हाँ बहू, एक तो तू चाय के साथ कुछ नाश्ता लेकर नहीं आई, खाली चाय हमें पकड़ा दिया, और वो भी चाय भी किसी काम की ही नहीं। इतनी घटिया चाय बनाई है तूने। दादी जी, ये ग्रीन टी है। मेरे पास थोड़ा समय कम था ना, इसीलिए मैंने फटाफट पैकेट वाली ग्रीन टी बनाकर आप सभी को दे दी। और अभी मुझे रात को खाना भी बनाना है। अरे बहू, तुम हर चीज पैकेट वाला इस्तेमाल करती हो क्या? घर में आसाम से मेरे बेटे ने शुद्ध चाय पत्ती मंगा रखी है। अगर तुम उसकी चाय पत्ती बनाती तो चाय बहुत स्वादिष्ट बनती। पर माँ जी, हेल्थ के लिए तो ग्रीन टी ही ठीक रहती है। अब इतना कहकर दीपांशी रसोई में आ जाती है और रात के खाने को बनाने में जुट जाती है। अब रात के खाने में भी दीपांशी अपने पैकेट वाले मसाले का इस्तेमाल करती है, जिससे घर में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है। तभी पड़ोस की गायत्री अपने घर की खिड़की को बंद करती हुई। हे भगवान, कितनी गंदी बदबू आ रही पड़ोस से। पता नहीं किसके घर में क्या बन रहा है, और इतना घटिया, जिसकी बदबू मेरे पूरे घर में फैल गई है। वहीं अब कुछ देर बाद खाना बनाकर दीपांशी डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाने में से आज रात भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सभी लोग जैसे ही खाना खाते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। बहू, फिर तुमने पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल किया है खाने में। खाने में कितनी अजीब सी बदबू आ रही है इसमें। सच में छोटी बहू तो पहले दिन से ही हमें पैकेट वाला मसाला खिला रही है। पता नहीं बड़ी बहू कब आएगी। क्या हो गया दादी जी, पैकेट वाले मसाले इतने भी खराब नहीं होते। ये सारे मसाले ब्रांडेड और बहुत महंगे हैं। भाभी, पैकेट का मसाला कितना भी महंगा हो, पर बात स्वाद की होती है। हमारे जीभ पर शुद्ध देसी मसाले का स्वाद चढ़ा हुआ है। उसके आगे आपका ये पैकेट वाला मसाला हमें कभी पसंद नहीं आएगा। हाँ बहू, ले जाओ अपने खाने को। मेरा तो पेट ही इसकी बदबू से भर गया। पैकेट वाले मसाले से बहुत गंदी बदबू आती है, और वही बदबू इन खानों में से आ रही है। दादी मम्मी कब आएंगी? छोटी चाची का खाना अच्छा नहीं है। हाँ दादी, मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है। बड़े तो बड़े, जेठानी जी के बच्चे भी फरमाइश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सभी लोग मुंह बनाकर चले जाते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं और एक दिन सुगंधा अपने घर के बाहर लगे छोटे मोटे फूल के पौधों में पानी डाल रही होती है। तभी पड़ोस की सुमित्रा वहां आकर, सुगंधा, तेरे घर में कुछ दिनों से खाना पीना नहीं बन रहा है क्या? अरे सुमित्रा, कौन सा भांग खाकर आई हो? अरे बिना खाना खाए भला कोई रह सकता है घर में? अरे नहीं, वो बात यह थी कि कुछ दिनों से तुम्हारे घर से खाने की खुशबू नहीं आ रही, इसीलिए मैंने सोचा पूछ लूं। क्या बताऊं सुमित्रा, मेरी बड़ी बहू जो देसी मसाले इस्तेमाल करती थी वो अपने मायके गई हुई है, और उसकी देवरानी है जो सिर्फ पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल करती है, जिसमें से खुशबू कम बदबू ज्यादा आती है। अब सुगंधा जहां ये सब बोल रही होती है, वहीं बालकनी में खड़ी दीपांशी ये सारी बातें सुन रही होती है। लगता है जेठानी जी के मसाले की तारीफ पूरे मोहल्ले भर में फैली हुई है। अब 2 से 3 दिन बाद सपना अपनी माँ की देखभाल करके घर वापस आ जाती है। भाभी, आप आ गई? अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है, आपके जाने की वजह से एक दिन भी ठीक से अच्छा खाना नहीं खा पाई। हाँ मम्मी चाची बहुत बेकार खाना बनाती थी, उस खाने में से बदबू आती थी। नहीं बेटा, खाने की कभी इंसल्ट नहीं करते। खाना जो भी बनता है वो अच्छा ही होता है। दूर खड़ी दीपांशी, हे भगवान, जेठानी जी ने घर में कदम रखा नहीं कि उनके खाने और उनके मसाले की तारीफ होनी शुरू हो गई। अब दोपहर में हमेशा की तरह सपना घर के आंगन में खाट पर कुछ सूखे मसालों को सुखा रही होती है, तो कुछ मसालों को ओखली में कूट रही होती है। तभी वहां पर दीपांशी आ जाती है। ओ गॉड जेठानी जी, आप टेक्नोलॉजी के जमाने में स्मार्ट वर्क ना करके गवारों की तरह ओखली में मसाला पीस रही, और इसी मसाले की घर वाले इतनी तारीफ भी करते हैं। इससे अच्छा तो पैकेट वाला मसाला होता है। जेठानी जी, पैकेट फ्री होता है और समय भी बचता है। देवरानी जी, दादी सास के गांव में मसाले की खेती है, इसीलिए हम वहीं से मसाला इंपोर्ट करते हैं और घर में ही तैयार करते हैं। और ये तो सौभाग्य की बात है कि मसाला खुद से तैयार करते हैं, वरना तो प्रिजर्वेटिव मसाले काफी घटिया क्वालिटी के होते हैं। कई दिनों तक ये मसाले पैक्ड होते हैं, जो खाने की असली खुशबू और असली स्वाद को छीन लेते हैं।
अरे जेठानी जी, लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। खैर आप कूटिए अपने मसाले, मैं जा रही हूँ मार्केट से ब्रांडेड पैकेट मसाले लाने। अब दीपांशी बड़े से मॉल में आकर महंगे महंगे ब्रांड के सब्जी मसाले खरीदती है। देखना जेठानी जी, अब मेरे इन महंगे ब्रांडेड पैकेट मसाले के आगे आपका वो देसी मसाला किसी को पसंद नहीं आएगा। दीपांशी अब अपने ब्रांडेड मसाला खरीदने के बाद भी अपनी जेठानी से काफी इनसिक्योर रहती है और अब इस इनसिक्योरिटी के कारण दीपांशी अब रसोई में जेठानी की गैर मौजूदगी में आकर उसका सारा देसी मसाला सिंक में फेंकने लगती है। सारे देसी मसाले फेंक दिए मैंने अपनी जेठानी जी के। बड़ी ही मेहनत से बनाया था ना उन्होंने आज इन देसी मसालों को। अब मैं इनके देसी मसालों के डिब्बे में पैकेट वाला एक्सपायर मसाला भरूंगी, फिर देखूंगी घर वालों को इनका खाना कैसे अच्छा लगता है। अब दीपांशी पैकेट वाला एक्सपायर्ड मसाला डिब्बे में भर कर रख देती है। कुछ देर बाद रात का खाना बनाने के लिए सपना रसोई में आती है। सपना 2 से 3 तरह की हरी सब्जियों को काटकर गैस पर उन्हें बनाना शुरू करती है। सब्जी जैसे ही थोड़ी बहुत पकती है, सपना देसी मसाले का डिब्बा खोलती है सब्जी में डालने के लिए कि तभी मसाले से सपना को एक अजीब सी बदबू आती है। हाय राम, ये मेरे देसी मसाले से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? आज से पहले तो ऐसी बदबू कभी नहीं आई। सपना एक बार और मसाले को अच्छे से सूंघती है और वो समझ जाती है कि ये मसाला उसका है ही नहीं। मैं समझ गई, ये सब कुछ देवरानी जी ने किया है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास और एडवांस मेरे देसी मसाले रखे हुए हैं। अब रसोई के दूसरे कैबिनेट को खोलकर सपना देसी मसाला निकालती है और उन्हें सब्जी में डालकर खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और भर भर कर सपना की तारीफ करते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, खाना क्या बनाया है। अब जाकर आत्मा को तृप्ति मिली बहू तेरे हाथ के देसी मसाले के खाने को खाकर। हाँ भाभी, आज लग रहा है कि पेट में कुछ दाना पानी गया है। हाँ मम्मी, आज मैं भी पेट भरकर खाना खा पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग जेठानी जी की तारीफ कर रहे हैं, पर मैंने तो उनके मसालों के डिब्बों में एक्सपायर मसाला डाला था। लगता है देवरानी जी गहरी सोच में चली गई हैं कि उनकी इतनी साजिशों के बाद भी घर वालों को मेरा खाना क्यों पसंद आ रहा है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। दीपांशी की जेलसी अब अपनी जेठानी के प्रति बढ़ती ही जाती है क्योंकि हर बार सब लोग सपना के खाने की ही तारीफ करते हैं। तभी एक दिन, छोटी बहू, बड़ी बहू, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं गांव से, तो तुम दोनों अच्छा अच्छा खाना बना लेना उनके लिए। हाँ माँ जी, बिल्कुल मैं सब कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। सपने देखिए जेठानी जी, क्योंकि इस बार मेहमान मेरे ही खाने की तारीफ करेंगे, आपके नहीं। अब सपना आंगन में मेहमानों के लिए अपने देसी मसाले ओखली में कूट कर तैयार करने लगती है। वहीं दीपांशी ऑनलाइन कई महंगे मसाले मंगवाती है। तभी बाहर प्रोडक्ट दीपांशी के हाथ में देखकर घर की दादी सास, बहू तू क्यों बाहर से इतने महंगे महंगे पैकेट वाले मसाले खरीद कर पैसे खर्च करती है? अपनी जेठानी से सीख क्यों नहीं लेती देसी मसाले बनाना? माँ जी, मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, मुझसे ये गवारों वाले काम नहीं होंगे और आप देखिएगा इस बार सबको मेरे मसाले के बने खाने ही अच्छे लगेंगे। अब अगले दिन घर में मेहमान आते हैं जिसके लिए वो दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने मसाले का इस्तेमाल करके पकवान बनाती हैं। सपना खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, छोले, राजमा, कढ़ी जैसी चीज बनाती है। वहीं दीपांशी फ्राइड राइस, मंचूरियन, पनीर चाट, मलाई चाप, रोटी, पुलाव, नान जैसी चीजें बना रही होती है। दूसरी तरफ मेहमान, अरे सुगंधा, कब से बातें किए जा रही है, थोड़ी पेट पूजा भी करवा दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। 2 तो बहू है तेरी, लेकिन फिर भी अब तक खाना नहीं लगाया हमारा किसी ने। ये लगता है दोनों बहू अपने अपने काम में बिजी हैं। अरे नहीं, वो दोनों तो आप लोगों के लिए खाना बना रही है। बहू, खाना बन गया तो अब लगा दो डाइनिंग टेबल पर। अब दोनों ही बहू अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं, जहां मेहमान सिर्फ सपना के खाने को भर भर कर खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वाह भाई, ये दाल मखनी, शाही पनीर, राजमा, कढ़ी चावल सब बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन एक बात है, एक तरफ जहाँ खाने से खुशबू आ रही, दूसरी तरफ कुछ खाने से बदबू भी आ रही है। अरे छोड़ो, जो अच्छा बना है और जिसमें सच्ची खुशबू आ रही बस वो खा लो। हाँ, लेकिन ये खुशबू वाले खाने को किसने बनाया और कौन से मसाले डाले इसमें? प्रेमलता, जिन खानों से अच्छी खुशबू आ रही वो खाना मेरी बड़ी बहू ने बनाया और मेरे खाने में देसी मसाले का इस्तेमाल करती है वो, और जिस खाने से बदबू आ रही वो मेरी छोटी बहू ने बनाया, जिनमें पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल हुए हैं। पैकेट वाले मसाले का खाना तो बहुत गंदा बना, इनमें से बदबू भी आ रही है। एक काम करना बड़ी बहू, तुम मुझे अपना देसी मसाला थोड़ा पैक करके दे देना, वो मसाले ज्यादा अच्छे हैं। अब मेहमानों के जाने के बाद, छोटी भाभी, आपके खाने को तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे पैकेट वाले मसाले डालोगी और बदबूदार खाना बनाओगी तो कौन ही तुम्हारा खाना खाएगा? अब जाओ, ये सारा खाना बाहर कुत्तों को खिला दो, क्योंकि हम लोग तो बड़ी बहू का खाना ही खाएंगे। इस तरह से
अब घर वाले पूरी तरीके से दीपांशी के हाथ का खाना खाना छोड़ देते हैं। वहीं दीपांशी अब जबरदस्ती अपने हाथ का खाना अपने पति को खिलाती है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद अंकित की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बेड से उठ तक नहीं पाता। घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। अंकित जी, लगता है आप कुछ ज्यादा ही प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट खाते हैं। आप कोशिश करिए कि आप पैकेट प्रोडक्ट अपने डाइट में न लें। आप शुद्ध देसी खाना खाइए, तभी आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर के जाने के बाद बड़ी बहू, तुम अपने हाथ से देसी खाना खिलाओ मेरे छोटे बेटे को, नहीं तो तुम्हारी देवरानी मेरे बेटे को मार ही देगी पैकेट वाले मसाले का खाना खिला खिला कर। अब सपना अपने देसी मसाले का हल्का हल्का इस्तेमाल करके अपने देवर के लिए खाना बनाती है, जिसे खाकर अंकित की तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। और अंकित को भी एहसास होता है कि असली स्वाद और असली पोषण शुद्ध देसी खाने में है, जो कि उसकी भाभी बनाती है। लेकिन जब ये बात अंकित अपनी पत्नी से कहता है तो चुप रहो, मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। पूरा घर क्या कम तारीफ करता है जेठानी जी के खाने की, जो तुम भी करने लगे। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन सुगंधा की बड़ी बेटी शिवानी, जो कि इंदौर में रहती है, शादीशुदा है और खाने की बहुत शौकीन है, वो अपने घर वालों से मिलने आती है। अरे दीदी आप आ गई, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते बड़ी बुआ। नमस्ते नमस्ते। बड़ी भाभी कैसी हो? छोटी भाभी आप बताओ क्या चल रहा है? जी मैं ठीक हूँ जी, सब बढ़िया चल रहा है। आइए ना बैठे, हम आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आते हैं। अरे दोनों भाभी एक ही साथ खाना बनाओगी क्या? एक काम करो, बड़ी भाभी अभी आप बना लो और रात का खाना छोटी भाभी आप बना लेंगी। अब सपना अपने देसी मसाले का इस्तेमाल करके सोया चाप, मिक्स वेज, कटहल के कोफ्ते, आलू, सोयाबीन, चावल, रोटी जैसे कई व्यंजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। शिवानी भी भूखी होती है और फटाफट खाना शुरू कर देती है। अरे वाह बड़ी भाभी, आपके खाने से क्या खुशबू आ रही। क्या डाला है इसके अंदर आपने? कौन सा मसाला है ये मुझे भी बताओ ना। नंद जी, ये तो गांव के मसाले हैं, देसी मसाले, जिन्हें मैं घर में ओखली में कूट कर तैयार करती हूँ। चलिए अब आप अपना खाना खाइए, बाकी की चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब तारीफ करते हुए शिवानी खाना खाती है और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और अब खाना बनाने की बारी दीपांशी की होती है। दीपांशी अपने पैकेट वाले मसाले का इस्तेमाल करके खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे छोटी भाभी, आपने क्या बनाकर रख दिया मेरे आगे? इसकी बदबू से तो मेरा जी खराब हो रहा है। इसको ले जाइए यहाँ से। क्या डाला है इसके अंदर आपने? ये सब सुनकर इस बार दीपांशी बिना कुछ कहे मुंह लटकाकर दुखी मन से वहां से चली जाती है। अरे छोटी भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, लाइए मैं आपका खाना बदल देती हूँ। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं। अब अगले दिन सुबह सपना हमेशा की तरह आंगन में अपने देसी मसाले को खाट पर सुखा रही होती है और कुछ मसालों को ओखली में कूट कर तैयार कर रही होती है। अच्छा भाभी, तो ये राज है आपके स्वादिष्ट खानों का? इस तरह से तैयार करती हो आप अपने देसी मसाले को? मुझे भी सिखाओ ना ये सब। अब शिवानी भी ओखली चलाकर देसी मसाले बनाना सीखती है। वहीं बालकनी से दीपांशी ये सारी चीजें देखकर आखिरकार बड़ी ननद जी भी जेठानी जी के गुण गाने लगी। देखो कैसे मसाला बनाना सीख रही है। पर सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी अब लगता है कि मुझे ये देसी मसाले बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी पैसे बर्बाद कर दिए पैकेट वाले मसालों पर, लेकिन किसी को मेरा खाना पसंद ही नहीं आया। अब धीरे धीरे दीपांशी सबसे कटने लगती है। वो किसी से ठीक से बात नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में उदास बैठी रहती है। और इसी बीच शिवानी भी सबसे मिलकर चली जाती है। तभी एक दिन सपना अपने देवरानी के कमरे में आकर, क्या हुआ देवरानी जी, आप कई दिनों से काफी गुमसुम हैं, किसी से बात भी नहीं करी हो। कुछ कहना है तो मुझे कह सकती हो। कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो वो भी बोलो। नहीं जेठानी जी, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। मैं बस यही सोच रही थी कि सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे, तो मैं भी आपकी तरह देसी मसाला बनाना ही सीख लूं, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी आपसे ये सब कहने की। कोई बात नहीं देवरानी, जब आपने कह दिया है आपको ये चीज सीखनी है तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। बल्कि मैं तो कब से चाहती थी कि आप ये सब चीजें सीखें, क्योंकि आप काफी पैसे बर्बाद कर रही थी बाहर के प्रोडक्ट में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगले ही दिन सपना अपनी देवरानी को आंगन में लेकर आती है और पहली बार दीपांशी ओखली का ओखल पकड़कर उसके अंदर सूखी मिर्च डालकर कूटने की कोशिश करती है। लेकिन लाल मिर्ची के बारीक कण उड़कर दीपांशी के नाक और आंख में चले जाते हैं, जिससे उसे बार बार छींक आने लगती है। अच्छू अच्छू, जेठानी जी मिर्ची तो मेरे नाक और आंख में चली गई। अरे एक मिनट देवरानी जी रुकिए, मैं आपके मुंह पर सफेद रुमाल बांध देती हूँ। अब सपना अपनी देवरानी के नाक पर सफेद पतला रुमाल बांधती है, जिसके बाद दीपांशी मसालों को कूटती है। अब 2 से 3 दिन लगातार दीपांशी देसी मसाला बनाना सीखती है और वो देसी मसाला बनाना सीख जाती है और फिर उन्हीं मसालों से खाना बनाती है, जिससे घर में पहली बार दीपांशी के खाने की भी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। और अब दीपांशी उन खानों को डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सभी लोग खाने को खाते ही। वाह बड़ी बहू, क्या खाना बनाया, खाना खाकर तो मजा आ गया। ये पाव भाजी, गट्टे की सब्जी, छोले पूरी, कढ़ी चावल सब बहुत अच्छा बना है।
1 मिनट दादी जी, ये सारा खाना आज आपकी बड़ी बहू ने नहीं बल्कि आपकी छोटी बहू ने बनाया है। क्या? छोटी बहू ने? सच्ची? ये तो कमाल हो गया, पर कैसे बनाया छोटी बहू ने ये सब? माँ जी, जेठानी जी ने मुझे भी अब देसी मसाला बनाना सिखा दिया है, इसीलिए अब मेरे खाने से भी हमेशा खुशबू आएगी और आप लोगों को मेरा खाना बहुत पसंद आएगा। चलो बढ़िया है, अब दोनों ही बहू स्वाद का तड़का मिलकर लगाएंगी इस घर में देसी मसाले का इस्तेमाल करके। जी दादी सास, बिल्कुल। अब इस दिन के बाद से दीपांशी अपनी जेठानी के साथ मिलकर देसी मसाला बनाना शुरू कर देती है और अपनी जेठानी की तरह स्वादिष्ट खुशबू वाला खाना बनाना शुरू कर देती है।